हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 17 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है रानी अवंती बाई। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। रानी अवंती बाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को मदकेहनी जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों, रानी अवंती बाई है, इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को मदकेहनी जिला है सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनके पिता राव जुझार सिंह मनकेहनी के जमींदार थे। देखिए दोस्तों, इनके जो पिता थे उनका नाम था जुझार सिंह। ठीक है, और ये इनके पिताजी जो थे वो मनकेहनी के जमींदार थे। आगे देखते हैं। अवंती बाई को बचपन से ही घुड़सवारी तथा तलवारबाजी का शौक था। देखिए दोस्तों, ये जो अवंती बाई हैं, इनको बचपन से ही घुड़सवारी करना अर्थात घोड़े की सवारी करना और तलवारबाजी करना इनको शौक था। लोग अवंती बाई की घुड़सवारी और तलवारबाजी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। जो लोग थे वो अवंती बाई जब घुड़सवारी करती थी, तलवारबाजी करती थी, तो उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। विवाह योग्य होने पर पिता जुझार सिंह ने अवंती बाई का विवाह राम के राजा लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से कर दिया। देखिए दोस्तों, जब इनके विवाह का उम्र हुआ तो जुझार सिंह ने अवंती बाई का विवाह जो राम के राजा लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र अर्थात पुत्र थे राजकुमार विक्रमादित्य, उनसे इन्होंने विवाह उनका कर दिया। अर्थात अवंती बाई के पति का नाम राजकुमार विक्रमादित्य था। आगे देखते हैं। सुपुत्र राजकुमार सन 1850 में विक्रमादित्य पिता की मृत्यु के बाद रामगढ़ के राजा बने। जब 1850 ईस्वी में विक्रमादित्य के पिता की मृत्यु हो गई तो रामगढ़ के राजा कौन बन गए? तो विक्रमादित्य। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके रानी अवंती बाई से 2 पुत्र हुए, अर्थात रानी अवंती बाई के 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य बीमार रहने लगे। फिर उसके बाद कुछ समय बीता और राजा विक्रमादित्य थे वो बीमार रहने लगे। दोनों पुत्र अभी छोटे थे, अतः राज्य की देखरेख का जिम्मा अवंती बाई पर आ गया। जब उनके पिता, ठीक है, जो अवंती बाई हैं, उनके पति बीमार रहने लगे तो उस समय जो उनके पुत्र थे वो बहुत ही अभी छोटे थे, तो जो राज्य था उसका देखरेख का जिम्मा सारा अवंती बाई पे आ गया। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल था। ठीक है, जब अवंती बाई अपना जिम्मा निभा रही थी तो उस समय की बात है कि जो लॉर्ड डलहौजी था वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे देखते हैं। जब उसे राजा विक्रमादित्य के बीमारी का पता चला तो उसने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ 22 के अधीन कर लिया तथा रामगढ़ के राज परिवार की पेंशन दे दी। देखिए क्या होता है कि जब जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, जब उसे पता चला कि राजा विक्रमादित्य बीमार हैं तो उसने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ 22 के अधीन कर लिया। ठीक है, फिर रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी। आइए आगे देखते हैं। वह बात अवंती बाई को बहुत बुरी लगी। ठीक है, जब ये मतलब उसे पेंशन दिया तो ये बात अवंती बाई को बहुत ही बुरी लगती है। दुर्भाग्य से मई 1800
57 में राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया। देखिए दोस्तों, दुर्भाग्य था कि मई 1857 ईस्वी में राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, निधन अर्थात मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी अवंती बाई पर आ गया। जब राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई तो अब सारा जिम्मेदारी अवंती बाई लेने लगी, अवंती बाई पे ही आ गया। तभी 1857 में देश में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसी समय 1857 में जो देश में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज गया। मौका देखकर अवंती बाई ने आसपास के सभी राजा और जमींदारों से गुप्त रूप से संपर्क किया। ठीक है, देखिए क्या होता है। जब उन्हें मौका मिला तो अवंती बाई आसपास के जितने भी राजा और जमींदार थे उनसे गुप्त अर्थात चुपके से संपर्क किया। आगे देखते हैं किस लिए किया। तमाम देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जितने भी देशभक्त राजा थे और जमींदार थे उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैल गई। अब सारे जगह क्रांति की ज्वाला फैल गई। रानी अवंती बाई ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वास के अधिकारियों को खदेड़ दिया तथा क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। फिर उसके बाद अवंती बाई क्या करती हैं कि जो राज्य में कोर्ट ऑफ वास था उसके अधिकारियों को भगा दिया, खदेड़ दिया और जितने भी क्रांति की बागडोर थी उसको अपने हाथों में ले लिया। आइए आगे देखते हैं इनकी कहानी को। ठीक है, ये सारांश हम लोग देख रहे हैं। इस समय वीरांगना अवंती बाई मध्य भारत की क्रांति का प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। फिर उसके बाद जो वीरांगना जो विधवा अवंती बाई थी वो मध्य भारत के क्रांति के प्रमुख चेहरा ये बन गई थी। विद्रोह की सूचना से जब जबलपुर का कमिश्नर स्काइन आग बबूला हो गया। जब उसे विद्रोह का सूचना मिलता है तो वो जो जबलपुर का कमिश्नर स्काइन जो था वो बहुत ही गुस्से में हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य भारत के विद्रोही रानी अवंती के साथ थे। जो मध्य भारत के विद्रोह करने वाले थे वो रानी अवंती बाई के साथ में थे। रानी ने हमला करके घुघरी, रामनगर, विदिया आदि क्षेत्रों से ब्रिटिश राज्य का सफाया कर दिया अर्थात उनको हटा दिया। ठीक है, जो रानी अवंती बाई थी उन्होंने हमला किया और घुघरी, रामनगर, विदिया ये जितने भी क्षेत्र हैं उन्होंने ब्रिटिश जो राज्य के थे उनको सबका सफाया कर दिया, उनको हटा दिया। इसके पश्चात रानी ने मंडला पर हमला करके ब्रिटिश सेना को धूल चटा दी। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि रानी जो थी वो मंडला पर हमला करके ब्रिटिश की सेना को हरा दिया, धूल चटा दिया। इस हार से मंडला का कमिश्नर तिलमिला गया और अवंती बाई को सबक सिखाने के लिए भारी ब्रिटिश सेना के साथ रामगढ़ के किले पर हमला कर दिया। फिर इससे वह तिलमिला गया कि आखिर ये रानी कैसी है कि ये सब ऐसे कर रही है। तो अवंती बाई को सबक सिखाने के लिए जो ब्रिटिश सेना के साथ वो रामगढ़ के किले पर उसने हमला कर दिया। आगे देखते हैं। उधर रानी को इस हमले तथा भारी संख्या में ब्रिटिश सेना के आने की सूचना मिल चुकी थी, अतः उन्होंने अपनी के साथ अपने राज्य के देवहारगढ़ की पहाड़ी पर चढ़कर मोर्चा संभाल लिया। फिर उसके बाद रानी को यह पता चल गया कि उन लोग हमला करने वाले हैं, तो भारी संख्या में ब्रिटिश सेना को के आगे ही सूचना मतलब उनको मिल गई थी उनके आने की सूचना। तो उन्होंने क्या किया कि जो राज्य के देवहारगढ़ की पहाड़ी
था उस पे वो चढ़ गई और उन्होंने ये सारा मोर्चा संभाल लिया। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सेना रामगढ़ के किले को ध्वस्त करने के बाद रानी अवंती की तलाश में गुप्त सूचना मिलने पर देवहारगढ़ की पहाड़ियों को घेर लिया तथा रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया। फिर क्या करते हैं कि ब्रिटिश सेना को भी पता चल जाता है कि जो देवहारगढ़ की पहाड़ी है उस पे रानी है, तो उसको घेर लेते हैं जो ब्रिटिश के थे उन्होंने। तो फिर वो रानी को एक पत्र देखते हैं, संदेशा देते हैं कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। रानी ने ब्रिटिश सेना को ललकारते हुए आत्मसमर्पण का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और संदेश भेजा कि मैं युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते प्राण त्याग दूंगी, लेकिन हथियार नहीं डालूंगी। देखिए, फिर वो ललकारते हुए कहती हैं कि मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकती हूँ, मुझसे युद्ध करो और मैं युद्ध में अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि अपना हथियार त्यागने को, तो मैं हथियार नहीं त्यागूंगी। आगे देखते हैं। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, लेकिन रानी की सेना ब्रिटिश सेना के मुकाबले छोटी थी, अतः धीरे धीरे रानी के सैनिक काफ़ी कम हो गए और युद्ध के दौरान रानी के बाएं हाथ में गोली लग गई और उनकी बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। देखिए, जो रानी की सेना थी वो बहुत ही छोटी थी और कई दिनों तक जब ये युद्ध चलता रहा तो धीरे धीरे सारे सैनिक कम होने लगे। एक बार युद्ध हो रहा था, तभी रानी के बाएं हाथ पे गोली लग जाती है और बंदूक जो होती है वो नीचे छूट के गिर जाती है। निहस्ती रानी को अंग्रेजों ने घेर लिया। जो निहस्ती रानी थी, बिना हथियार की जो रानी थी, उनको अंग्रेजों ने घेर लिया। चारों ओर से खुद को घिरा देखकर अवंती बाई ने खुद की तलवार से खुद ही अपने प्राण की आहुति दे दी। जब देखा रानी अवंती बाई ने कि चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया है, तो उन्होंने अपने ही तलवार से अपने को ही मार लिया, अर्थात अपने प्राण त्याग दिया। इनका बलिदान सदैव देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। इन्होंने, जो रानी अवंती बाई ने अपने प्राण त्याग कर बलिदान दिया है, वो देशभक्त के लिए एक प्रेरणा देता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।